Okay, so very good evening to one and all present over here. We are learning about the chapter breathing and exchange of gases from the human physiology, right? And in the last lecture, we have finished up to the exchange of gases. हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के बाहर जो एयर है, दैट एयर एंटर इन योर लंग के अल्यूलाई में थ्रू द इनहेलेशन, and then from the alveoli, the oxygen enter into the blood capillary because the partial pressure of oxygen in the lung alveolus is 104 mm of Hg, and that inside the lung capillary is 95 mm of Hg. So from higher partial pressure to lower partial pressure, there is a diffusion of the gases, oxygen from alveolus into the lung capillary, and the partial pressure of CO2 is 45 mm of Hg inside the lung capillary blood, and inside the lung alveolus it is 40 mm of Hg. So it moves out from blood capillary into the alveolus. So this is the oxygen exchange of oxygen and CO2 between the lung capillary, alveolus and the lung capillary. So this is the exchange. Then now we see the transport of gases. Okay, transport of gases. So gases जो है ऑक्सीजन एंड CO2 वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि इस स्लाइड में कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अल्यूलस से आ जाता है पल्मोनरी वेन के अंदर या उसके कैपिलरी के अंदर, और ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या CO2 वहां से जाता है अल्यूलस में। लेकिन वो जो ऑक्सीजन आया है ये ब्लड में, वो ऑक्सीजन ये ब्लड के साथ चला जाता है आगे आगे, मतलब पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद सिस्टमिक आर्टरी में, और उसके बाद टिश्यू में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू, एंड वैसे ही जो CO2 टिश्यू में बना है because of the utilization of the oxygen and production of heat and ATP and byproduct CO2, that CO2 it enter into the vein blood, and from here it enter into the lung. So this is the transport of CO2 from tissue to the cell. तो एक directly हम लोगों ने अगर बात की तो we can understand the transport of oxygen from lung to the tissue and transport of CO2 from tissue to the lung. ये मैकेनिज्म हमें आप देखना है कि कैसे हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो पहली बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो इतना सबको क्लियर है हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये सबके मतलब दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes sir. गुड। सो ये ऑक्सीजन ये लंग कैपिलरी से टिश्यू में जाएगा, मतलब लंग टू टिश्यू जाएगा वाया ब्लड, एंड CO2 जो है वो टिश्यू से लंग में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो ये ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बॉडी के अंदर होता है। ओके, तो पहली बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की तो एक पहला जानो कि हमारा जो ब्लड है, सपोज हमारे पास दो तरह का ब्लड है, ऑक्सीडेटेड ब्लड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वीनस ब्लड। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड है, मतलब जो कि पल्मोनरी वेन में है और सिस्टमिक आर्टरी में है, और ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो इनसाइड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट ये भी बोल सकते हैं हम लोग ना, एंड लेफ्ट हार्ट में है, लेफ्ट साइड जो हार्ट की है ना उसमें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, उसको भी मिस आउट नहीं कर सकते हम लोग। तो जो कि ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन में है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में है और सिस्टमिक आर्टरी में है, वो जो ब्लड है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट होती है। तो अगर हमने देखा कि कैलकुलेट किया तो जो अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड है उसमें लगभग 20 ml ऑक्सीजन होता है। ओके, और हमें ये भी पता है कि 100 ml ऑफ ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। उसका मतलब ये है कि जो 50 ग्राम हीमोग्लोबिन है उस 50 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, राइट। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। यू गेटिंग और नॉट? Yes sir. Yes sir. ये सब अप्रोक्स बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है
वो दो प्रकार से होता है, एक तो डिजॉल्व फॉर्म में और दूसरा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्म में। लेकिन डिजॉल्व फॉर्म में वो तो बहुत कम है ना, डिजॉल्व फॉर्म में 3% ही है। देखेंगे आगे डिटेल में थोड़ा। वन 1.34 ml है। कितना आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1 minute. How many students? Good, 51. Yes. मुझे एक बात कहनी थी आपसे कि ये जो हमारा लेक्चर रोज रहता है, मतलब मंडे टू सैटरडे 6 डेज रहता है, और एक आवर रहता है, तो एक्चुअली वो बाकी के लेक्चर से ज्यादा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें और उससे भी ऊपर जाके नीट बायोलॉजी की बात करें, तो हमें ये टाइम भी थोड़ा कम ही है। तो क्या हम लोग एक दो बार हफ्ते में कम से कम एक बार एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो चीजें करनी है हमें। एक तो एक 2 वीक अल्टरनेट, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक या कभी कभी 3 वीक के बाद, 2-3 वीक में, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 15-20 दिन के बाद हम लोग एक मीटिंग भी लेंगे, गूगल मीट। उस पे हम बाकी के इश्यूज पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और हल निकालेंगे, आपका कोई इश्यूज है रिगार्डिंग स्टडी एंड ऑल। और दूसरा, हर हफ्ते में एटलीस्ट एक लेक्चर हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रेगुलर जो लेक्चर है ना उसका, उसमें हम थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, आधा आधा घंटा, या मतलब 2 बार, या कोई एक सेपरेटली लेक्चर ले सकते हैं हम लोग। तो आपको ही पॉसिबल होगा मेरे हिसाब से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। और संडे में नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि संडे तो आपका कहीं और भी होता है लेक्चर शायद, और ये भी होगा ना, तो आपका संडे पूरा मतलब छुट्टी भी चाहिए ना आपको, राइट? मुझे भी चाहिए। तो संडे जरूरत पड़ी तो भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम लोग वर्किंग डेज पे ही रखेंगे। इज इट पॉसिबल? Yes, Yes, sir. 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 नॉर्मली आपके Yes. लेक्चर मंडे टू थर्सडे 8 बजे से शुरू होती है, 8 बजे से 10:10 तक होती है, राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. रोज का आपका यही शेड्यूल है ना, 8 से 9 और 9-10 से 10-10, यही शेड्यूल है ना रोज का, Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. मंडे टू सैटरडे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हम लोग, मेरा लेक्चर कभी कभी मतलब 6:30 हो जाता है ना, 6:30, सॉरी 7:30 को, पहला दूसरा बैच का मंडे से। तो हम लोग 7:30 से शुरू कर सकते हैं, एक दो दिन, मतलब कोई दिन में आधा घंटा मतलब खींच सकते हैं उधर, राइट? Yes, Yes, sir. sir. हफ्ते में 1 या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। ठीक। तो उससे क्या होगा, हम लोग ज्यादा इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और ज्यादा एमसीक्यू भी ले सकते हैं, या ज्यादा मतलब, क्योंकि मैं अभी देखो, आपने एनसीईआरटी का कंपेयर किया तो थोड़ा सा हम लोग बाहर जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट के लिए। हालांकि इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब चीजें जरूरी हो जाती है। अगर कहीं भी आपको लगे कि ये आपका मतलब परसेप्शन से बाहर जा रहा है, तो प्लीज लेट मी नो। मैं उतना भी बाहर नहीं जा रहा हूँ कि कुछ ज्यादा लगे, लेकिन फिर भी आपको लगे तो यू कैन टेल मी। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, So sir. approximately 1 gram of hemoglobin, approximately 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन ब्लड में है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। सो ब्लड में है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल को। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी हमने देखा था ना लास्ट टाइम ना,
ये देखा था क्या? No, sir. स्लाइड लिखी तो मैंने No, देखा था। sir. ओके, एक बार भी फिर शॉर्ट में देखा। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो लंग के अंदर है, उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आता है अल्वियोलस में, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 मिलीमीटर ऑफ एचजी, सॉरी 104 मिलीमीटर ऑफ एचजी, और लंग के कैपिलरी के ब्लड का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 mm ऑफ एचजी है। तो जाहिर सी बात है कि हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर तक, मतलब अल्वियोलस से लंग के कैपिलरी के ब्लड तक ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा थ्रू द व्हाट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड? जो भी ऑक्सीजन आ जाता है कैपिलरी के ब्लड में, लंग के कैपिलरी के ब्लड में, लंग कैपिलरी ब्लड, लंग की कैपिलरी का जो ब्लड है उसमें जो भी ऑक्सीजन आ जाता है, उसमें ओनली 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में। क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है, ओके, सोल्यूबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डिजॉल्व और एबिलिटी टू बिकम सोल्यूबल, वो कम है। लेकिन CO2 की सोल्यूबिलिटी कितनी होती है? ज्यादा होती है ना, 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल होता है CO2। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. मतलब प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है ना, वाटर। तो सपोज आपने क्या किया कि आपने सपोज ऑक्सीजन ले लिया 100 ml, और आपने लिया 100 ml पानी, दूसरा पानी आपने लिया 100 ml, और दूसरा लिया आपने CO2 100 ml। तो अगर पहले पानी में ये जो वाटर है उसमें आपने 100 ml, वाटर में 100 ml या कोई भी वाटर, तो 100 ml वाटर है, तो उसमें आपने सपोज 100 ml ऑक्सीजन को डिजोल्व किया, तो सिर्फ 3% ही डिजोल्व हो जाएगा ऑक्सीजन। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. और अगर आपने 100 ml पानी में 100 ml ये लिया, CO2 लिया, तो उसमें से कितना CO2 डिजोल्व होगा पानी में? 7%। 7%। तो आपको पता होगा ना कि 7% of the carbon dioxide is transported from the tissue to the lung via blood in the form of dissolved form. You understanding? Yes, sir. Only Yes, sir. 3% ऑक्सीजन डिजोल्व। तो ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी कम है और CO2 का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। तो out of the total oxygen that enter into the capillary blood of the lung from the lung alveolus through the exchange, approximately 97% enter into the RBC, and that will bind to the hemoglobin present in the RBC, right? एंड रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा के पानी में ही डिजॉल्व हो जाएगा, एंड दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो आपको क्लियर है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके 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 ओके। तो हमने देखा कि देखो कि सपोज ये ऑक्सीजन आ गया, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, इसका मतलब 8 ऑक्सीजन एटम बाइंड होते हैं। अगर एटम्स पूछा तो 8, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछे तो 4। और ये लंग के कैपिलरी में होता है, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर ऑफ एचजी है, और उससे होता है HbO2 4। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो, हाँ एक मिनट सर। सर आपने माइक बंद कर रखा है। भूल गया मैं ऑनलाइन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, एक हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, अंडरस्टैंड? और हर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब 8 ऑक्सीजन एटम्स को बाइंड करता है।
उससे होता है 1 Hb प्लस 4O2 इज इक्वल टू HbO2 4, या Hb4O2 भी बोल सकते हो आप, दोनों बोल सकते हो। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो, Hb4O2, एक ही मतलब है, कोई अलग अलग नहीं है, नो डिफरेंस, सेम सेम थिंग, अलग अलग दिखाते हैं। HbO2 4 दिखाएंगे या Hb4O2 दिखाएंगे, बात तो सही एक ही है ना। और वो जाता है टिश्यू में वाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिर जाता है, वो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। और टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है ना, PCO2, वो होता है कितना, 45 से ज्यादा, या 45 मान सकते हो। ओके, 45। और उधर जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है, तो डिसोसिएट होता है, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। अंडरस्टूड? यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके, ये 159 था, हमने लिखा था लास्ट टाइम। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि लंग के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है, मैक्सिमम ज्यादा है बॉडी में या ब्लड। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होता है 159 होता है एटमॉस्फेयर में। व्हाट इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, तो दैट विल बी 104 मिलीमीटर ऑफ Hg इन द लंग अल्वियोलस। व्हाट इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, वो होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड में, वो होता है 95 मिलीमीटर ऑफ Hg। व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर दो होता है 40 टिश्यू के अंदर। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे होता है, 159 एटमॉस्फेयर में, 104 अल्वियोलस में, 95 ऑक्सीडेटेड ब्लड में, और 40 होता है वो टिश्यू में होता है, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन जैसे ही चली जाती है वो यूज होता है, टिश्यू यूटिलाइज करता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, CO2 बढ़ती है, ऑक्सीजन घटता होता है, घटता जाता है, CO2 बढ़ती रहती है, दैट इज द मैकेनिज्म फिनोमिना ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म, राइट। तो ये फिगर याद रखना, 159 उसके बाद 104 उसके बाद 95 40, 159 95 सॉरी 104 159 104 95 एंड 40। तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है, 159, टिश्यू में कितना है 40। CO2 का मिनिमम पार्शियल प्रेशर किधर है, मिनिमम पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में वो 0.3 है, परसेंटेज 0.03 है, और पार्शियल प्रेशर CO2 का एटमॉस्फेयर में 0.3 है, PCO2 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। और मैक्सिमम का है मोर देन 45, हालांकि एनसीईआरटी बताती है 45, लेकिन इट इज एक्चुअली मोर देन 45 इज द टिश्यू। और उससे कम कहाँ पे है, वो से कम है ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है। तो उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45, मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40, मिनिमम ऑक्सीजन कितना है 40। तो मिनिमम की बात करें तो ऑक्सीजन भी 40 और CO2 भी 40। मैक्सिमम की बात करें तो एक्चुअली है मोर देन 45 टिश्यू में, लेकिन वो हमें लिखना है एनसीईआरटी के अनुसार 45। तो मैक्सिमम CO2 45, मिनिमम CO2 40 इन अवर बॉडी, इन अवर बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। और मैक्सिमम बॉडी में ऑक्सीजन कितना होता है 104, और मिनिमम ऑक्सीजन कितना होता है बॉडी में, एक्चुअली सेल्स में होता है वो कितना होता है 40। तो हमें पता है कि जैसे ही लंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ज्यादा, तो ऑक्सीजन का एंड हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग हो जाता है। ओके, और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, तो डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का, और वापस वो टूटता है हीमोग्लोबिन प्लस O2 में। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर नहीं हुआ क्या? ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? Sir, clear. सर एक बार पिक करोगे? ओके ओके, ये जो टेबल है ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी आपके पास होगा ना अभी सामने, Yes, sir. तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक टेबल दिया है नीचे का, देखा आपने?
उसमें Yes, sir. पार्शियल प्रेशर 159 से लेके दिया है ऑक्सीजन का और सबका दिया है, देखा आपने। Yes, sir. ये रटने की जरूरत नहीं है, हाँ ये रटो मत, ठीक है। Yes, Yes. sir. ये लॉजिकली अंडरस्टैंड करो ना। बहुत आपने यूट्यूब पे देखा हुआ है ना, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हालांकि, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हर चीज के लिए ये लोग ना क्या करते हैं, निमोनिक्स डाल देते हैं, तो बाद में निमोनिक्स लर्न करने से बेटर मुझे लगता है कि एक्चुअल जो है वो वही लर्न करो, और वो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट से। ओके, तो इतना आपको सबको क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. सर ओके, बाद में देखेंगे एक्चुअली ऑक्सीजन का बाइंडिंग जो है ना हीमोग्लोबिन को लंग में हो जाता है ना, लंग लंग कैपिलरी में। क्या होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन देखेंगे, हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन के साथ, अभी मैं सिंपल लिखता हूँ, O2 बाइंड होता है और उससे बनता है HbO2। ये जो बाइंडिंग है ना, उस बाइंडिंग को बोलते हैं को ऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। कैसे होता है बाइंडिंग, को ऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव, पता है आपको मीनिंग इसका? डू एनीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन? No, sir. ओके, देखो कोऑपरेटिव का मतलब क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में टू अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा होते हैं, और अब अगर एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है तो उसमें 2 गैमा चेन होते हैं। सपोज ये कोई आरबीसी है, दिस एन आरबीसी, उसमें बहुत सो मेनी मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन है, और एक हीमोग्लोबिन की बात करी तो एक हीमोग्लोबिन की बात करी तो ये सपोज हम लोग सपोज ये हीमोग्लोबिन है, तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती है, हीम और ग्लोबिन। हीम HEME भी ले सकते हो, HEME भी ले सकते हो, हीम एंड ग्लोबिन। तो हीम कितने होते हैं, हीम, ये हीम होते हैं ना, उसमें 4 आयरन रहते हैं। क्या होते हैं उसमें, 4 आयरन ग्रुप रहते हैं, पॉर्फिरिन रिंग, 4 पॉर्फिरिन रिंग होते हैं। उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही जान लो आप कि उसमें 4 आयरन ग्रुप रहते हैं, Fe+2, राइट, 4 Fe+2, मतलब सिंपली 4 आयरन्स। क्लियर? Yes, sir. Yes. और यस सर यस 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, और ये चेन्स किससे बने हैं, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब है जो कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, इट इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन, इट इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। क्या है उसमें, दो पार्ट है, एक तो प्रोटीन और दूसरा है नॉन प्रोटीन। और नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन क्या है, मेटल है ना, आयरन मेटल होता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मेटालो प्रोटीन, इज अ मेटालो प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन। क्लियर? Yes, sir. यस सर ओके, मेटल है, आयरन है। और ये जो आयरन होते हैं, सपोज ये आयरन है, 4 आयरन है सपोज ये, ओके, इधर मैं लिख सकता हूँ, इसमें थोड़ा फास्ट करूंगा, थोड़ा फास्ट करूंगा। सपोज ये है
Fe, Fe, Fe और Fe, चार है सपोज आयरन ग्रुप। Fe2+ लिखना मुझे जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं, तो Fe2+ है मान लो, और उसको 4 ग्लोबिन चेन है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। ये कोई मतलब एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये सब समझाने के लिए कार्टून डायग्राम, ठीक है। तो ये है Yes. आयरन और ये ग्लोबिन चेन, ये है ग्लोबिन चेन, क्लियर। Yes. आयरन Yes, sir. Yes. और जो आयरन का ये जो है ना, ये है ग्लोबिन चेन, क्लियर, ये है ग्लोबिन चेन। तो इसका कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, देखो कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन है, और जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इट इज अ साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ, साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन 4 जगह पे बाइंड हो सकता है। ये आयरन चेन 4 है, सॉरी हीमो आयरन 4 है, तो उस पे हर को एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, मतलब 4 को 4 ऑक्सीजन बाइंड होंगे। यू अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द Yes, साइट sir. ऑफ, दिस इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। लेकिन पहला ऑक्सीजन बाइंड होना ना दिक्कत होता है हमेशा। फर्स्ट ऑक्सीजन मतलब चारों के चारों ऑक्सीजन एक साथ नहीं बाइंड हो सकते, कोई पहले एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, कोई भी एक आयरन ग्रुप से, और वही थोड़ा मुश्किल होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक अगर बाइंड हो गया, मुश्किल मुश्किल में एक बाइंड हो गया एक आयरन को एक ऑक्सीजन, उसके बाद जो सेकंड आयरन है ना, उसका सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एफिनिटी बढ़ता है, बाद में सेकंड ऑक्सीजन बाइंड होता है, आफ्टर दैट सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। ओके, सेकंड भी बाइंड हुआ है, सब इसके अंदर हो रहा है, हाँ हीमोग्लोबिन के में जगह नहीं है, मतलब इसलिए मैं इसे, तो सेकंड बाइंड हो गया ऑक्सीजन सेकंड आयरन से, अभी और 2 जगह खाली है, उधर एक एक और ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। तो थर्ड के लिए, थर्ड ऑक्सीजन के लिए थर्ड जो आयरन है उसका एफिनिटी और ज्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि पहला ऑक्सीजन बाइंड किया ना, पहला मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हुआ आयरन को, किसी एक आयरन को, तो इसके लिए इसकी उसकी वजह से सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एफिनिटी जो है ना, हीमोग्लोबिन का एफिनिटी टुवर्ड द सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड। So this is the way. So the binding of the initial oxygen, first oxygen to the any one iron, okay, increases the binding efficiency of hemoglobin for the subsequent oxygen. जितने ऑक्सीजन बाइंड होंगे, तो उसके हिसाब से अगले अगले ऑक्सीजन को बाइंड होने की एफिनिटी बढ़ जाएगी, उसको ही बोलेंगे कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। तो पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो उसने कोऑपरेट किया हीमोग्लोबिन को दूसरे ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, फिर दूसरे ने तीसरे को और तेजी से बाइंड करने के लिए कोऑपरेट किया, और तीसरे ने चौथे या लास्ट ऑक्सीजन को और तेजी से, मतलब पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगा, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन में बाइंड करने के लिए कम टाइम लगेगा, तीसरा ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए और कम टाइम लगेगा, और वेरी मतलब उससे भी कम टाइम लगेगा फोर्थ ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए। लेकिन एक साथ चारों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं कर सकते। So this is called as a cooperative binding of oxygen with hemoglobin. Have you understood all this thing? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं इधर। Yes, Kamal fast. Sir, can you repeat once last point? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं एक हीमोग्लोबिन को, 4 आयरन है उधर, एक आयरन को एक ऑक्सीजन, तो जैसे ही पहला वाला ऑक्सीजन किसी आयरन को बाइंड होता है, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए सेकंड आयरन का एफिनिटी बढ़ जाता है, और सेकंड ऑक्सीजन बाइंड तेजी से होता है, उससे भी तेजी से होता है थर्ड ऑक्सीजन बाइंड थर्ड आयरन को, और उससे भी तेजी से ज्यादा तेजी से होता है थर्ड फोर्थ आयरन को फोर्थ ऑक्सीजन बाइंड। सो पहला वाला ऑक्सीजन बाइंड किया हीमोग्लोबिन को या आयरन को, तो उसका हीमोग्लोबिन का मतलब आयरन का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ता चला गया। क्लियर अभी? Yes, sir. Yes. ओके ओके, यस, गुड। Satvik, are you there in the lecture? Na? I can see your presence. सात्विक, यस, हैंड रेस किसने किया बोलो।
हैंड रेस किसने किया या गलती से किया? ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, सो दिस कॉल्ड एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with the hemoglobin, with the hemoglobin, right? Okay. सबको क्लियर इतना? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. ओके, आपने ना जब आपने ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, उसमें एक सेंटेंस दिया है कि 100 ml of oxygenated blood, 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissue. Do you remember the sentence? Yes, sir. क्या दिया देखो, सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड में कि 100 ml O2 blood, oxygenated blood, deliver 5 ml O2 to tissue. दिया कि नहीं दिया है? Yes or no? Yes, sir. आपके पास एनसीईआरटी है ना? एनसीईआरटी है ना? Yes, sir. खोल दो ये वाला, मुझे कंफर्म करके बोलो। देखो फास्ट, हाँ, डोंट हैव टाइम। कितना है? 8:33 हुआ है। कम फास्ट। और मुझे बोलना है किस पेज नंबर पे दिया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ढूंढ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. मिला कि नहीं? यस। Have you got the page or not? ठीक है, टाइम जा रहा है ज्यादा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वापस आ जाओ, ध्यान दो इधर। ऑल गुड। ध्यान दे रहे हो ना अभी इधर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आपको ये बोल सकते हैं आर्टेरियल ब्लड कैन डिलीवर 5 ml। लेकिन हमने अभी पढ़ा ना कि बट 100 ml O2 ब्लड ट्रांसपोर्ट, इधर डिलीवर की बात हो रही है, मतलब ब्लड टिश्यू को दे रहा है, और इधर ट्रांसपोर्ट की बात करें मतलब ब्लड कैरी कर रहा है। टिश्यू को देना और ब्लड के अंदर कैरी होना अलग बात है। ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ O2, राइट? Yes, sir. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी इधर ऑक्सीजनेटेड लिखा है मैंने ऑलरेडी। O2 ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना तो सबको पता है? ओके। Yes, sir. मतलब जब ये सपोज हार्ट है, और हार्ट से ये पल्मोनरी, सॉरी ये सिस्टमिक आर्टरी जा रही है टिश्यू के यहाँ पे, तो ये जो इसमें जो ब्लड है आर्टीरियल ब्लड, उसमें हाँ O2 ब्लड है, उसमें उसके अंदर 100 ml में कितना है ऑक्सीजन?
20 ml O2 है। तो 100 में 20 ml मतलब कितना परसेंट हो गया वो? बाद में जाके आपको पता है ना कैसे लिक्विड का परसेंट निकालते हैं, कैसे सॉलिड का। सॉरी सॉरी, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, इसमें टाइम जाता है इसमें। और ये 20%. टिश्यू के अंदर जाएगा ना, ये टिश्यू होगा ना, ये टिश्यू टिश्यू के अंदर जाएगा, राइट? ये हार्ट है, ये सिस्टमिक आर्टरी है। और ये इधर कितना जाएगा ऑक्सीजन? 5 ml। 5 कितना? ml. 5 ml कितना आएगा? 5 ml. 5 ml. इसका मतलब जो बाकी का 15 ml था ना, वो किधर गए? वो वापस गया कि नहीं? Yes, sir. बाकी का 15 ml कहाँ पे गया? वापस गया ना? Yes, sir. एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ओके, बाकी का इसमें 15 ml O2 वापस जा रहा है डीऑक्सीडेटेड ब्लड के साथ। इसका मतलब ये है कि 15 ml approximately oxygen go back, it goes back, okay, via DO2 blood, right? Have you understood this thing? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मतलब इसका मतलब है कि 5%, सॉरी 20 में से 5 मतलब 20% ऑक्सीजन दे दिया ना। कितना ऑक्सीजन दे दिया? ब्लड के पास कितना था? 25%. 20 ml दिया। कितना उसने सेल को या टिश्यू को? 5 ml, मतलब 20%। 20% आएगा ना, 20 में से 25%. 25. यस 25%, राइट। तो 25% ही ऑक्सीजन दे रहा है। 25% ऑक्सीजन टिश्यू को जा रहा है, टिश्यू को, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और, Yes, sir. और 75% ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है? बैक जा रहा है ना, बैक जा रहा है वाया DO2 ब्लड। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई? नॉर्मल कंडीशन। ओके, ये हो गई कैसी? नॉर्मल कंडीशन। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। हैंडराइटिंग घटिया आ रही है यार मेरी। नॉर्मल कंडीशन। बट अगर कोई स्ट्रीनस वर्क हो रहा है, स्ट्रीनस एक्सरसाइज हो रही है, मतलब जब स्ट्रीनस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहे हैं आप लोग, तो जब हार्ड काम होता है तो टिश्यू का मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ज्यादा, तो उसको मसल को एटीपी ज्यादा चाहिए। तो मसल को एटीपी ज्यादा चाहिए तो मसल को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, मसल को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो मसल सेल्स को या टिश्यू को ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करता है? ब्लड सप्लाई करता है। तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, ब्लड सप्लाई ज्यादा होना चाहिए। और उस टाइम ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, आउट ऑफ 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड, उसमें से 15 ml ब्लड, मतलब उल्टा हो जाता है, 15 ml ऑक्सीजन वो टिश्यू को देता है और सिर्फ 5 ml भी वापस ले जाता है। ओके, सो ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज, ओके, 15 ml ऑक्सीजन, मतलब क्या है? 75% किसको मिलता है? टिश्यू को मिलता है। कितना किसको मिलता है? टिश्यू को मिलता है। और 5 मतलब 25% जो है ना, मतलब 5 ml, 5 ml ऑक्सीजन जो है वो जाता है बैक विथ deoxygenated blood. Have you understood all these things? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इतना सबको Yes, क्लियर sir. है? ओके,
अगर इतना क्लियर है तो आपको इसके आगे जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कर्व देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हो, समझ में आ सकता है। इतना तक सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। यस, इफ इट इज क्लियर टू यू थम्स अप फास्ट, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। यस यस। सात्विक बेटा आप बोल क्यों नहीं रही है? आपका आवाज मतलब अलग है, तीखा ऐसा, मतलब मुझे अच्छा लगता है सुनना, लेकिन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग नाउ इन द वोकल, मतलब यू आर देयर, यू आर रिप्लाइंग थम्स अप एंड ऑल, बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ इश्यू है क्या माइक वगैरह का? हेलो, आर यू देयर सात्विक? थैंक यू आमन, थैंक यू, थैंक यू। यस जागृति, कम ऑन फास्ट। यस, हो गया सबका क्लियर? कोई इश्यू हो जाए? ओके ओके, विल सी दिस थिंग। ओके, तो हम इसके इसके बाद आप हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे मतलब डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। इसको क्या क्या नाम है? ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व बोल सकते हैं, या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर सकते हैं, या सिंपली ऑक्सीजन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। ओके, सो लेट अस सी अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व या डिसोसिएशन कर्व, एसोसिएशन डिसोसिएशन या सिंपली डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कर्व। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ये हम लोग अभी जानेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हमारा बचेगा रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, इतना बचेगा, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर। तो आपका लेक्चर 8 बजे शुरू, 9-10 कब शुरू हुआ था? 8 से 9 बजे है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी हमारे पास 16 मिनट बाकी है मेरे हिसाब से, देखते कितना होता है। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। ओके, ये कर्व कैसा है, शेप कैसा है? शेप इसका शेप है एस शेप्ड, एस शेप, या फिर उसको बोल सकते हैं, इस पे भी आता है क्वेश्चन इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, सिग्मोइड, सिग्मोइड शेप। ओके, तो एक्चुअली ये क्या है? इट इज अ ग्राफ। उस ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे? परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। परसेंट सैचुरेशन मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन को कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, तो ऑक्सीजन बाइंड होता जाएगा, बाइंड होता जाएगा, बाइंड होता जाएगा, और हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता जाएगा, सैचुरेट होता जाएगा, सैचुरेट होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वो ज्यादा सैचुरेट बनेगा। So as the oxygen partial pressure goes on increasing, the saturation of hemoglobin with oxygen goes on increasing. इसका percent saturation goes on increasing. So understood the meaning of the name or title? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. अभी इस ग्राफ की चर्चा हम लोग करेंगे, तो मैं पूरा डिस्कशन नई नया स्लाइड पे ले रहा हूँ मैं इधर। देखो, ये एक कोई भी ग्राफ हम लोग जब लोग ड्रॉ करते हो ना, तो उसमें दो चीज होती है, एक तो एक्स एक्सिस होता है और दूसरा होता है वाई एक्सिस, Why? राइट? Yes, sir. Yes, sir.
तो ग्राफ को देख के बिल्कुल डरना नहीं है। ग्राफ तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होता है लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और मैथमेटिक्स ऐसा एक चीज है ना जिसमें आप लोग कम से कम लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ओके, एक दिन ऐसा आएगा बच्चों कि जब बायोलॉजी भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोली जाएगी। ओके, एक्चुअली रिसर्च लेवल पे बोली जाती है, कॉमन लेवल पे नहीं बोली जाती। हम अभी रिसर्च से बहुत पीछे हैं। ओके, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। मेडिकल में जाना है तो ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स होता है, लेकिन आप लोगों को संभाल सकते हो अगर मैथ्स में आप डर रहे हो तो। एनीवे, तो ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहेगा हमारा x एक्सिस। कोई भी वैल्यू यहाँ पे 0 0 होती है, आपको सब पता है। y एंड x इंटरसेक्शन 0 होता है, स्टार्ट, राइट। Yes, तो sir. इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस y एक्सिस पे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन विथ O2। तो हम लोग इधर लगा सकते हैं, सपोज इधर पहले लिखा कि 0% सैचुरेशन है, मतलब हीमोग्लोबिन को एक भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। इधर 20% सैचुरेशन सपोज, मतलब 20% हीमोग्लोबिन का हिस्सा ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर रहा है। इधर सपोज 40% हीमोग्लोबिन का हिस्सा जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन। इधर हम लोग करेंगे चर्चा 50%, मतलब 50% पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड बाय द ऑक्सीजन। इधर 60%, सपोज इधर 80% सैचुरेशन, इधर सपोज 100% सैचुरेशन। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. इधर मैंने परसेंट नहीं लिखा है क्योंकि एक ही बार मैंने परसेंट लिख के रखा है ना, नहीं तो घिच पिच हो जाएगी ज्यादा डायग्राम में। इधर हम लोग दिखाएंगे, इधर हम लोग क्या दिखाएंगे कि इधर हम लोग दिखाएंगे, यस किसी का कोई मैसेज है क्या? नहीं। हाँ, इधर हम लोग दिखाएंगे, ये तो ऐसे बढ़ता गया है परसेंटेज सैचुरेशन का, इधर बढ़ता जा रहा है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सपोज शुरू में पार्शियल प्रेशर 0 है, उसके बाद सपोज इधर आया 20%, सॉरी 20 पार्शियल प्रेशर, उसके बाद सपोज इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया सपोज 30, उसके बाद इधर सपोज आया 40, इधर आया सपोज 60, इधर आया सपोज 80 एंड इधर सपोज आया 100। इतना आपको क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है ना, जब वो अलियोलस में आ जाता है तो उसके बाद हो जाता है ब्लड के कैपिलरी में, लंग कैपिलरी में, लंग के कैपिलरी में। और लंग के कैपिलरी में ऑक्सीजन बाइंड होता है, 97% ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से और होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन 3% ऑक्सीजन जो है ना, वो 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। क्या होता है? डिजॉल्व, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे 97%। क्या लेंगे यहाँ पे? 97%. 97% लेंगे। क्या लेंगे? 97% हीमोग्लोबिन। और ये 97% हीमोग्लोबिन जाता है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन लंग के कैपिलरी में। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो, सॉरी आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमो उधर जब आरबीसी सॉरी जो ब्लड है, लंग का ब्लड जो है, लंग कैपिलरी का जो ब्लड है, इधर लिखता हूं मैं, ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, PO2 कितना होता है, पता है किसी को? अभी अभी हम लोग अभी इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, लंग के अलियोलाई में कितना होता है? 104, और लंग कैपिलरी में कितना होता है?
95. 95. 95। तो ठीक है, हम लोग लंग कैपिलरी का या अलियोलाई का मान के चलते हैं। तो अलियोलाई में तो 104 है, तो इधर हम लोग ये 104 दिखा सकते हैं। ये परसेंट नहीं है, पार्शियल प्रेशर है। सपोज यहाँ पे है 104, कितना है यहाँ पे 104 सपोज। तो इसका और 104 का हम लोग अगर मिलाए है तो यहाँ ये इधर आ जाएगा ना। यू अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. ठीक है, इधर आएगा। इधर आएगा, राइट? Yes, sir. ओके ओके, इधर आएगा। और जब टिश्यू में जाता है ना, टिश्यू में, तो टिश्यू के अंदर ये हुआ लंग की बात। अभी टिश्यू के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? PO2 40. 40 होता है ना। Yes, sir. तो 40 सपोज इधर आया, कहाँ पे आया? इधर आया ना। नहीं, ये होता है 40 इधर आया, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. O2 का। और हमें पता है कि जब ब्लड जो होता है ना, वो ब्लड जब टिश्यू के कैपिलरी में आता है, नॉर्मली है, नॉर्मल कंडीशन में, स्ट्रीनस वर्क की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लड टिश्यू कैपिलरी के अंदर आता है, तो ब्लड के पास जितना ऑक्सीजन है, मतलब 20 ml है 100 ml में, 100 ml ब्लड में कितना है? 20 ml है ऑक्सीजन। तो उसमें से कितना परसेंट देता है वो? 25% देता है टिश्यू को, और 75% अपने पास ही रख देता है ना, और वापस चला के जाता है, लेकर जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इधर इधर हम लोग मान सकते हैं, इधर ये कोई भी 75%, या इधर क्या आएगा? 75। इधर इधर कुछ 70 आया, ये सपोज 70 है, तो इधर आ गया 75। 75, ठीक है। तो 75% ऑक्सीजन वो लेके जाता है ना वापस। यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और 75% ऑक्सीजन लेके जाता है। उस टाइम उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का टिश्यू कैपिलरी में? 40. सॉरी, टिश्यू में कितना होता है? टिश्यू कैपिलरी में नहीं, टिश्यू में कितना होता है? 40. 40. 40। तो हम लोग इसको मिलाएंगे तो ग्राफ बनेगा हमारा। 40 को मिलाएंगे, देखो ये 40 को मिलाएंगे, देखो हाँ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो मुझे बता देना। और ये 75 को मिलाएंगे, मिलाया? अंडरस्टूड? Yes, sir. ये Yes, sir. पॉइंट क्यों आया? लंग में 104 है और उधर 97% हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई है ऑक्सीजन से, तो ये पॉइंट को मिला के ये पॉइंट बना हमारा। टिश्यू में जो ब्लड गया है टिश्यू कैपिलरी में, वो 25% ऑक्सीजन देगा सिर्फ टिश्यू को, और 75% वापस चला जाएगा लेके डिऑक्सीनेटेड ब्लड में, नॉर्मल कंडीशन में। और उधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा टिश्यू में, टिश्यू के अंदर 40। तो वो दो पॉइंट मिला के हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल रहा। क्लियर? इतनी ही बात है, इतनी इजी बात है, ज्यादा कुछ बात नहीं। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके ओके, तो ये पॉइंट हमें इधर मिल गया। इस पॉइंट को अभी इससे जोड़ेंगे, तो कैसे होगा देखो।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बन गया आपका सिग्मोइड ग्राफ, बन गया। Yes, sir. शिट यार, क्या हुआ ये? ठीक है, ठीक है, अभी ये इधर थोड़ा सा कर्व हो गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि इधर ऐसा ही है, राइट? Yes, sir. ये ओके ओके। तो ये हो गया। मिनट तो सब खत्म होने लगे हमारी मिनट। ठीक है, इतना तो जानेंगे, इतना आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. एक बताइए कि जब टिश्यू में जाता है ना, टिश्यू के कैपिलरी में ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी और ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द टिश्यू वाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टिश्यू के अंदर जा गया। क्लियर? तो टिश्यू में जाने के बाद क्या होना चाहिए? ये इधर टिश्यू में जाने के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए या फिर और ज्यादा मजबूत होना चाहिए? Sir, break. ब्रेक होना चाहिए। क्यों ब्रेक होना चाहिए? सर ऑक्सीजन वो ब्रेक करके फिर उधर हाँ, देखो, एटीपी फॉर्मेट। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बाइंड करना चाहिए लंग में, और जब ये जाएगा टिश्यू में तो ये बाइंडिंग ब्रेक होनी चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन कैसे दे पाएगा हीमोग्लोबिन टिश्यू को? टिश्यू को तो ऑक्सीजन देना जरूरी है ना, सिर्फ कैरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैरी करने के लिए बाइंडिंग होना जरूरी है, और डिलीवरी के लिए ब्रेक डाउन होना जरूरी है। तो जब टिश्यू के अंदर जगह जाता है तो कितना परसेंट ऑक्सीजन ब्रेक होता है? हमें पता है कितना परसेंट ऑक्सीजन ब्रेक होता है, 25%। 25%। मतलब 25% जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन ब्रेक हुआ। ओके, तो इधर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि इधर से इधर देखो, ये 25% O2 जो है, मतलब HbO2, 25% क्या है? 25% HbO2 जो है ना, HbO2 इट विल ब्रेक इनटू Hb प्लस O2, तो ही ये O2 टिश्यू को मिलेगा ना, सेल को मिलेगा ना। यस सर। ओके, तो ही टिश्यू को मिलेगा ना, यू गेटिंग? यस सर। कितना Yes. कितना मिलेगा ये O2? 25%। कितना मिलेगा O2? ये 25% मिलेगा। अलग करते हैं। क्लियर? इतना सबको क्लियर है? यस देखो, सर। टाइम Yes, कम sir. बचा है हमारे पास, टाइम कम बचा है। तो ये जो हम इधर 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 25% ब्रेक हुआ, मतलब 75% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हम लोग अगर ग्राफ निकालेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। देखो सच्ची मेरी माँ का पता नहीं। क्या हो रहा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो जब पूरा हो जाएगा ना ये ग्राफ ड्रॉ करके, तो मैं तेजी से सबका रिवीजन लूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, आई टेक द रिवीजन ऑफ दिस पॉइंट फास्टली। तो पेशेंस रखो, क्योंकि ऐसे ही मतलब मैंने कोई ऐसी चीज ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कुछ चीजें आपके सामने ही बनानी है ना, कोई क्राफ्ट बनाने, जैसे कि बच्चों के सामने क्राफ्ट बनाना है तो बना के रख के कोई फायदा नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा ये। क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. ये जो हम लोगों ने देखा ये क्या है एक्चुअली? ये जो देखा ना, ये टिश्यू में हुआ। ये किधर हुआ है? ये किधर हुआ है? टिश्यू में हुआ है ना। टिश्यू। किधर हुआ है? टिश्यू में हुआ है कि नहीं?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब टिश्यू में जब ये हीमोग्लोबिन गया था टिश्यू कैपिलरी में, तो हीमोग्लोबिन ने अपना जो ऑक्सीजन था वो दिया था, लेकिन 25% ही दिया था, बाकी का दिया नहीं था। 70% अपने पास ही रखा था। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. इसके लिए वजह से ये ग्राफ नीचे चला गया। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग टू द राइट। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना ग्राफ की। दिस इज द Yes, sir. shift to right, shift of the graph to right। ये कहाँ पे हुआ है? ये टिश्यू में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये टिश्यू में हुआ है, टिश्यू में हुआ है। उसको ही बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे उसको? इसको ही बोलेंगे आप बोर्स इफेक्ट। क्या बोलेंगे? Bohr's effect. बोर्स इफेक्ट बोलेंगे। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जब आप लंग की बात करोगे ना, लंग की बात, तो क्या होगा? लंग में क्या होता है कि लंग में ऑक्सीजन, सॉरी, टिश्यू में गया जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके, तो 25% हीमोग्लोबिन दे दिया टिश्यू को, 75 के अपने ही पास रखा। लेकिन टिश्यू के लंग के कैपिलरी में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है, एसोसिएट हुआ है। टिश्यू में तो 25% डिसोसिएट हुआ था, पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ। टिश्यू में भी 25% ही डिसोसिएट हुआ नॉर्मल कंडीशन में। स्ट्रीनस कंडीशन में ज्यादा होता है, 75% डिसोसिएट। लेकिन लंग की बात करें तो लंग में ये क्या हुआ है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हुआ है? एसोसिएट या डिसोसिएट? Associate. एसोसिएट। तो अगर एसोसिएट हो जाता है ना, तो ये ग्राफ इधर चलता है, इधर जाता है। इधर जाता है ग्राफ, ये ग्राफ इधर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. So this will take place inside the lung, in the lung। क्योंकि लंग के अंदर क्या है? लंग कैपिलरी के अंदर क्या है? लंग कैपिलरी की बात करेंगे या लंग की बात करेंगे तो लंग के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और उसमें ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन, मतलब Hb प्लस 4O2, Hb4O2 होगा। और इधर क्या होगा? इधर ये देखा मैंने, ये लिखा है ना, Hb O2 का डिसोसिएशन Hb प्लस O2 में होगा, और वो भी सिर्फ 25% नॉर्मल कंडीशन में। इतना सबको क्लियर हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. Yes, sir. एक और बात हम लोग जानेंगे, और अब टाइम हो गए, ठीक है? हम लोग रुकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी तरह से ये ग्राफ क्लियर कर दूंगा। अभी टाइम गया हमारा ड्रॉ करने में ना, तो आई एक्सप्लेन इट वेरी डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा ये ग्राफ। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड डिसऑर्डर्स की। ठीक है? Yes. sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, निकलते Thank हैं, you, sir. निकलते। थैंक यू, गुड नाइट। Good night, sir. गुड Good नाइट। night, sir. यस, Good night, सर, sir. कल के टेस्ट से रिलेटेड डाउट था। हाँ, आप पूछ सकते हो बेटा, बाकी के लेफ्ट हो जाओ, आपको नहीं है तो। सर मैंने क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे। हाँ, एक्चुअली ना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। और भी बच्चे के क्वेश्चन आए थे, कुछ डाउट है, तो क्या हो गया है, मेरे पास अभी पेपर आ गया है, कल ही आ गया है पेपर, सॉरी आज ही आ गया, आज मंडे है ना, आज ही आ गया है पेपर। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये पेपर को पूरा एनालिसिस करूंगा, और उसके बाद और भी कोई है तो आपको बोल दूंगा मैं डेफिनेटली कल परसों तक। ठीक है? यस सर। बहुत बच्चों से आ रहे हैं, बहुत बच्चों से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों से अलग अलग डाउट आ रहे हैं, तो आई सी व्हाट शुड बी डन। ठीक है? यस Yes, सर। sir. हाँ, एक क्या करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे ना, तो उसमें 2 चीज कर सकते हैं। एक पेपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये वाला प्रीवियस एग्जाम का पेपर जो भी हो रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तो हर हफ्ते नहीं होता एग्जाम, तो कोई एक, मतलब जब आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद का एक्स्ट्रा लेक्चर हम लोग उसमें यूज करेंगे, और कोई एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो हम थोड़ा सा सिलेबस भी कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, yes, sir. ओके।
और भी बच्चों से डाउट आ रहे, तो आई वॉज वेटिंग कि और कितने बच्चों से डाउट आ रहे हैं, इसलिए मैंने इतना बोल के रखा कि आई सी। तो मैं अभी पेपर भी आया है मेरे पास ग्रुप पे हमारे टीचर के, सो आई एनालाइज द कंप्लीट पेपर एंड आई मेक सम कमेंट ऑन दैट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Yes, 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 yes.